आज जहां हरियाणा निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। दरअसल हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन जारी है। भारतीय जनता पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक जारी है। दिल्ली के हरियाणा भवन में बीजेपी की बैठक जारी है। सीएम नायब सिंह सैनी, मोहनलाल बरौली बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा सतीश पूनिया, फणींद्रनाथ शर्मा और कृष्ण बेदी भी इस बैठक में शिरकत करने पहुंचे हुए हैं। तो हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर के तैयारियां तेज हैं और इस बीच सतीश पूनिया और फणींद्रनाथ शर्मा, कृष्ण बेदी बैठक में मौजूद हैं। निकाय चुनाव को लेकर के चर्चा जारी है। सीएम नायब सिंह सैनी, मोहनलाल बरौली भी बैठक में मौजूद हैं। दिल्ली के हरियाणा भवन में बीजेपी की बैठक हो रही है। भारतीय जनता पार्टी कोर ग्रुप की यह बैठक अभी भी जारी है। हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर के बीजेपी की तरफ से चिंतन मंथन किया जा रहा है। हरियाणा निकाय चुनाव के लिए चूंकि बीजेपी ने कमर कस ली है और इसी कड़ी में निकाय चुनाव को लेकर के बैठक हो रही है। बैठक में मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ और भी तमाम लोग मौजूद हैं। निश्चित रूप से बैठक को लेकर के आगे की रणनीति चुनाव को लेकर के बनाई जाएगी। बैठक में सीएम नायब सिंह सैनी, मोहनलाल बरौली बैठक में मौजूद हैं। सतीश पूनिया और फणींद्रनाथ शर्मा बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा निकाय चुनाव को लेकर के बीजेपी की तरफ से आगामी रणनीति क्या कुछ होगी, निश्चित रूप से बैठक में इस बात को लेकर के चर्चा जारी है। कोर ग्रुप की बैठक जारी है। दिल्ली के हरियाणा भवन में बीजेपी की यह बैठक हो रही है और इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बरौली, सतीश पूनिया, फणींद्रनाथ शर्मा, कृष्ण बेदी भी मौजूद हैं। क्योंकि हरियाणा में निकाय चुनाव को अब बेहद ही कम समय बचा है और ऐसे में चर्चाएं लगातार तेज होती जा रही हैं। हालांकि उम्मीदवारों को लेकर के भी चर्चा जारी है और इसी कड़ी में यह बैठक बुलाई गई है। बड़ी बैठक मानी जा रही है बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष और तमाम नेताओं की मौजूदगी भी देखने को मिल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक अभी भी जारी है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर के बीजेपी का मंथन शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, हरियाणा कोर ग्रुप की बैठक शुरू हो गई है। निकाय चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री और इसके अलावा तमाम नेताओं की मौजूदगी इस बैठक में देखने को मिल रही है। निश्चित रूप से आगे की रणनीति क्या कुछ होने वाली है, उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कब तक होगा, इसको लेकर के भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। बिल्कुल, देखिए हरियाणा में निकाय चुनाव होने हैं, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपनी मीटिंग में लग गई हैं। चाहे मैं भाजपा की बात करूं या कांग्रेस की बात करूं, तो लगातार मीटिंग का जो दौर है वो लगातार जारी है। आज भी हरियाणा भवन के अंदर कोर ग्रुप की बैठक हो रही है, जिसमें बैठक की अध्यक्षता जो है मोहनलाल बरौली कर रहे हैं और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद है, प्रभारी सतीश पूनिया मौजूद है, महामंत्री फणींद्रनाथ शर्मा मौजूद है, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी यहाँ पर मौजूद है और कैबिनेट मंत्री राजेश नागर और कई बड़े नेता जो है वो यहाँ पर समय मौजूद है। और बैठक का दौर जो है वो लगातार कई घंटों से जारी है। ऐसे में अब जो उम्मीदवार हैं उनके नाम का जो ऐलान होना है वो अभी बाकी है, लेकिन हो सकता है कि कल या आज रात तक उनके नाम का ऐलान हो सके। लेकिन फिलहाल जो कह सकते हैं कि बैठक जो है वो लगातार हरियाणा भवन में हो रही है। अगर बीते दिनों की बात करें तो अब से बीते दिनों भी हरियाणा भवन के अंदर भाजपा की जो बैठक थी वो लगातार जारी रही थी और ऐसे में अब काफी भीड़ भाड़ जो है वो हरियाणा भवन में देखने को मिल रही है। काफी नेताओं के जो समर्थक हैं वो यहाँ पर इस समय मौजूद है और बैठक का जो दौर है कई घंटों से लगातार जारी है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी जो उम्मीदवार हैं उनके नाम का ऐलान क्या आज रात को होगा या कल तक होगा, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल जितेंद्र, उम्मीदवारों के नामों को लेकर के चिंतन मंथन किया जा रहा है। संभावित रूप से किन उम्मीदवारों को इस चुनाव में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि दावेदारी लगभग सभी की तरफ से की जा रही है, लेकिन बैठकों का दौर जो देखने को मिल रहा है उसमें निश्चित तौर पर ऐसे उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा जिसकी जनता में पकड़ अच्छी हो, जनता का विश्वास जिसमें अच्छा हो। तो किन नामों को लेकर के चर्चाएं प्रबल हैं? बिल्कुल, देखिए पहले भाजपा कहती थी डबल इंजन की सरकार रहेगी तो काम काज अच्छे रहेंगे। अब ऐसे में निकाय चुनाव के अंदर भी अगर भाजपा की सरकार बनती है तो ट्रिपल इंजन की सरकार की जो बात है वो भाजपा के नेता करते हुए यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। अगर उम्मीदवारों की बात करें तो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान जो है वो होना अभी बाकी है, जिसको लेकर जो बैठक का दौर है वो लगातार बीते दिनों से लगातार जारी है। और ऐसे में आज भी कई घंटों से जो हरियाणा भवन है वहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हुए हैं और इसी के साथ साथ अध्यक्ष जो है मोहनलाल बरौली वो यहाँ पर इस समय मौजूद है और
प्रभारी सतीश पुनिया, महामंत्री फर्नींद्र नाथ शर्मा और कैबिनेट मंत्री किशन बेदी जो है वो यहाँ पर मौजूद है और इनके साथ साथ कई बड़े नेता जो है भाजपा के वो बैठक के अंदर इस समय मौजूद है। लेकिन यही सवाल है कि जो नाम है उनका ऐलान होना जो बाकी है, लेकिन वो कब तक होगा ये देखने वाली बात होगी। कुछ सूत्र ये भी बता रहे हैं कि आज रात को हो सकता है, कुछ ये भी बता रहे हैं कि हो सकता है कि कल तक नामों का ऐलान भाजपा कर दे, क्योंकि कांग्रेस की भी जो बैठक है वो लगातार बैठकों का दौर कांग्रेस की तरफ से भी लगातार जारी है और ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि बैलेट पेपर के जरिए इस बार चुनाव किए जाए। ईवीएम मशीन पर सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में अब देखना होगा क्या कांग्रेस की बात चुनाव आयोग मानता है या नहीं मानता, क्योंकि कांग्रेस के एक दल जो है वो चुनाव आयोग पहुंचा था और ऐसे में अब वो लगातार मांग कर रहे हैं कि बैलेट पेपर के जरिए चुनाव हो। लेकिन अब भाजपा की जो बैठक है वो उम्मीदवारों के नाम को लेकर, ऐलान को लेकर बैठक जो है वो लगातार हरियाणा भवन में जारी है, लेकिन देखना होगा कब तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होता है। बिल्कुल जितेंद्र, हालांकि दावेदारी जीत की दोनों ही पक्षों की ओर से की जा रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों में ही कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि आवेदन की प्रक्रिया भी अब शुरू है, तेज है। ऐसे में 3 दिन का समय जब आवेदन होना है तो निश्चित रूप से अब उम्मीदवारों को लेकर के चिंतन मंथन और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। न सिर्फ राजनीतिक दलों की तरफ से बल्कि जनता के बीच में भी इसी बात को लेकर के पशोपेश की स्थिति है कि उम्मीदवार कौन होंगे, कौन इस दौरान निकाय चुनाव में जनता के बीच पहुंचेंगे। चूंकि बैठकों का दौर न सिर्फ बीजेपी की तरफ से बल्कि कांग्रेस की तरफ से जारी, कांग्रेस भी लगातार बैठकें कर रही है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस के उम्मीदवारों पर भी जनता की नजर बनी हुई है। बिल्कुल, देखिए भाजपा चाहती है कि ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए, ऐसे उम्मीदवारों को मैदानी चुनाव में उतारा जाए जो जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, जो इलाके के अंदर पहले से इलाके के अंदर मौजूद रहते हैं, कामकाज को देखते हैं। तो इस बार हो सकता है कि कुछ नए चेहरे जो है वो भाजपा जो है वो मैदान में उतार सकती है। कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ पर महिलाओं को मैदान में उतारा जाएगा। गुड़गांव की अगर बात करूं तो वहां पर भी जो भाजपा के जो उम्मीदवार है महिला, उनको भी चुनाव में मैदान उतारा जाएगा। लेकिन काफी दावेदारी जो है वो लगातार जारी है, क्योंकि हर नेता के जो पक्ष के लोग हैं वो हरियाणा भवन में आने का जो सिलसिला है बीते दिनों से हम देख रहे हैं। अगर कोई एक नेता आता है तो उसके साथ में उसके 8 से 10 समर्थक आते हैं, वो चाहते हैं कि उसके परिवार से टिकट मिले। लेकिन ऐसे में अब कोर ग्रुप की जो बैठक हरियाणा भवन में हो रही है, इसमें मोहर लग जाएगी कि आखिरकार किन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाएगा। हो सकता है कि कल तक ये लिस्ट जारी कर दी जाए या हो सकता है कि बिल्कुल जितेंद्र, अगर उम्मीदवारों के अलावा अगर हम आगे की तैयारियों का जिक्र करें तो किस तरह की तैयारियां बीजेपी और न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस में भी देखने को मिल रही है, क्योंकि निकाय चुनाव में बेहद कम समय। बिल्कुल, देखिए अगर विधानसभा चुनाव की पहले की अगर बात करें तो कांग्रेस ने भी अपना प्रदर्शन अच्छा करा, लेकिन भाजपा ने उससे ज्यादा अच्छा करा और भाजपा की सरकार बन गई। तो ऐसे में कांग्रेस ने सवाल उठाए थे कि ईवीएम मशीन के अंदर गड़बड़ी हुई है, नहीं तो कांग्रेस की जो सरकार है वो हरियाणा के अंदर बनती हुई नजर आ रही थी और एग्जिट पोल भी कांग्रेस की तरफ दिखाए जा रहे थे। तो ये आरोप जो है वो कांग्रेस के नेता लगाते हुए नजर आए थे। अगर बीते दिनों की बात करें, 3 से 4 दिन पहले की, तो कांग्रेस मुख्यालय के अंदर बैठक हुई थी। तो उस दौरान कांग्रेस के जो बड़े नेता है उनका साफ तौर पर यही कहना था कि बैलेट पेपर से इस बार जो निकाय चुनाव हरियाणा में जो होने हैं वो बैलेट पेपर के जरिए हो। ये मांग जो है वो कांग्रेस के नेता करते हुए नजर आ रहे थे। उनका कहना था उनका एक दल जो है वो चंडीगढ़ जाएगा और चुनाव आयोग से मिलेगा और अपनी मांग रखेगा कि ईवीएम मशीन के जरिए चुनाव ना कराया जाए, क्योंकि ईवीएम पे लगातार कांग्रेस सवाल उठाती रही है। अगर भाजपा की सरकार बनती है तो सीधा सीधा आरोप जो है वो ईवीएम पे कर देते हैं कि ईवीएम के अंदर गड़बड़ी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में कांग्रेस के नेता जो है वो आरोप साफ तौर पर भाजपा पर लगाते हुए आ रहे हैं और चुनाव आयोग से अपील कर रहे हैं कि इस बार जो बैलेट पेपर है उससे चुनाव हो। लेकिन अब देखना ही होगा क्या कांग्रेस की इस मांग को चुनाव आयोग मानता है या नहीं मानता है। लेकिन जो हरियाणा भवन में बैठक चल रही है कोर ग्रुप की, उसमें भी ये देखना होगा कि किन उम्मीदवारों के नाम पर अब ऐलान जो है भाजपा की तरफ से किया जाएगा। बिल्कुल जितेंद्र, हालांकि हरियाणा के विधानसभा चुनाव का जिक्र करें तो कांग्रेस निश्चित रूप से चुनावी मैदान में फतेह हासिल नहीं कर पाई, शिकस्त झेलनी पड़ी। लेकिन उस दौरान कांग्रेस में अंदरूनी कलह भी उजागर हुई। संगठन की कमी को लेकर के निश्चित रूप से चर्चाएं यहाँ पर उम्मीदवारों, न सिर्फ उम्मीदवारों में बल्कि नेताओं में भी देखने को मिली। हालांकि अब एक बार फिर से भूपेंद्र हुड्डा के हाथ में कमान सौंपी गई है निकाय चुनाव को लेकर के। आगे क्या एक बार फिर से कांग्रेस संगठन में कमी को लेकर के अंदरूनी कलह उजागर हो सकती है? बिल्कुल, देखिए कमान भूपेंद्र हुड्डा के हाथ में जरूर सौंपी गई है और इसी के साथ साथ बड़े जो नेता हैं कांग्रेस के, उनकी देखरेख में बैठकों का जो दौर है कांग्रेस का वो लगातार जारी है। लेकिन कांग्रेस का साफ तौर पर ईवीएम मशीन को लेकर अभी बैठक जो हुई थी कांग्रेस की, उनकी जो ज्यादातर मीटिंग जो देखने को मिली है, निकाय चुनाव को लेकर तो मीटिंग हो ही रही है, लेकिन जो उनके जो आरोप है वो सबसे बड़ा सवाल है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि इस बार हरियाणा के अंदर के जो चुनाव होंगे वो बैलेट पेपर से किए जाए, ना कि ईवीएम मशीन के जरिए। लेकिन
लेकिन भाजपा का साफ तौर पर कहना है कि जहां पर अगर कांग्रेस की हारती है तो वो सीधा सीधा ईवीएम पर आरोप मढ़ देती है कि इसके अंदर गड़बड़ी करके भाजपा जीती है। लेकिन ऐसा नहीं है, जनता के बीच में उनके जो उम्मीदवार होते हैं उन्होंने काम किया है और भाजपा को लोग चाहते हैं। मोदी सरकार है, मोदी के नाम पर जो रणनीति बनाई जाती है उनके आधार पर ही वो चुनाव लड़ते हैं और उसी के आधार पर जनता उनको वोट देती है। जैसे कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर जिस तरीके से 48 सीटें भाजपा को मिली है, तो इसी को देखते हुए अब भाजपा जो है वो अपने जो उम्मीदवार है उनसे लगातार संपर्क में है, अपने विधायकों के संपर्क में है और उनसे लगातार मीटिंग का जो दौर है भाजपा का वो भी लगातार जारी है। और हरियाणा की अगर बात करूं तो हरियाणा भवन के अंदर लगातार पिछले 2 से 3 दिन से लगातार मीटिंग का जो दौर है वो लगातार नाप सैनिक करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।